26 नवंबर 1930 कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश की गई जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर से पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ने लगी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात गायब हो चुका था। नॉर्थ कनाडा में एंजीकोनी लेक मौजूद है जिसके किनारे पर मौजूद एक बस्ती में एस्किमो नामी कबीला रहता था। इस कबीला के अफराद की तादाद 100 से 150 थी जो इस लेक से मछलियां पकड़कर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कनाडा ऐसा मुल्क है जिसमें दूर दराज के इलाकों में लोग सिर्फ चंद हज़ार की तादाद में बसते हैं। इसकी वजह यहाँ का सर्द तरीन मौसम है। एंजीकोनी लेक के इर्द गिर्द के इलाकों में मुख्तलिफ जानवरों का शिकार भी किया जाता था। नवंबर 1930 के एक ठंडे तरीन दिन जो लेबेल नामी एक शिकारी शिकार के लिए इस इलाके में गया। शिकार करते करते इसे पता भी न चला कि रात हो गई। जो लेबेल ने रात गुजारने के लिए एस्किमो नामी कबीले की तरफ रुख किया क्योंकि वो पहले भी कई मरतबा इस कबीले में रात गुजार चुका था। चनाचे जो लेबेल ने इस कबीले की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। जो जैसे जैसे इस कबीले की तरफ बढ़ रहा था इसे सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। हालांकि इस बस्ती के कुत्तों की भी कोई आवाज़ ना थी। जो कुछ हैरान हुआ और तेज़ी से इस बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। दूर से इस बस्ती की झोंपड़ियाँ नज़र आने लगीं जिनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। इतना करीब आकर भी इसे किसी की आवाज़ सुनाई ना दी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सो चुके हैं या कहीं गए हुए हैं। बिलाखिर जो इस बस्ती में पहुंच गया और ये देखकर हैरान रह गया कि इस बस्ती में ना तो कोई जानवर मौजूद है और ना ही कोई इंसान। हालांकि झोंपड़ियों में रोशनी भी मौजूद है। जो अपनी तसल्ली के लिए एक झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। इसी तरह इसने चंद और झोंपड़ियों को चेक किया, वहाँ भी कोई मौजूद ना था। हैरत की बात यह थी कि चूल्हों पर खाना पक रहा था और पकते पकते जल चुका था। हर झोंपड़ी के अंदर घर का तमाम सामान भी मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग कुछ ही देर पहले यहाँ से गए हैं। इससे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि बर्फ़ पर किसी के कदमों के निशानात तक मौजूद ना थे। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि बस्ती के लोग गए तो आखिर कहाँ गए। जो ने एक कब्र भी देखी जिसे देखकर लग रहा था कि इसे खोदे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। जो ये सब देखकर बहुत घबरा गया। इसने फ़ौरन इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस को लगा कि किसी ने इस बस्ती पर हमला कर दिया है और इन लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो कहीं ना कहीं खून के निशानात तो होते या कोई सामान तो बिखरा हुआ होता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पुलिस की तहकीक से सिर्फ ये बात सामने आई कि बस्ती के लोग जो के पहुंचने से 8 दिन पहले गायब हुए थे। पुलिस भी इस बात पर हैरान थी कि आखिर ये लोग गए तो कहाँ गए। इनकी कश्तियाँ भी झील के किनारे मौजूद थीं और झील का पानी भी ठंडक की वजह से जमा हुआ था। पुलिस के सर्च ऑपरेशन के बावजूद इस बस्ती के किसी भी शख्स का पता न चल सका। काफ़ी महीने इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व्ड की स्टैंप लगाकर इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस वाक़े के 50 सालों के बाद रॉजर बोर और नाइजेल बंडल नामी राइटर्स ने इस वाक़े पर आर्टिकल लिखा और पूरे किस्से को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि जब वो लोग इस एरिया में गए तो इनकी मुलाकात एक शिकारी और उसके 2 बेटों से हुई जिन्होंने इन्हें बताया कि उन्होंने अक्सर इस एरिया में कुछ ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए देखे हैं जो अजीबोगरीब होते हैं। रॉजर और नाइजल ने अपने आर्टिकल में ये बताने की कोशिश की कि शायद उस रात वो एलियंस इस बस्ती में उतरे और सब लोगों को अपने साथ ले गए। ये एक थ्योरी थी जिसे सुनकर बहुत से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब इस वाक़े को 100 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता न चल सका कि एस्किमो कबीला के लोग गए तो कहाँ गए।